बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। होप सो खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 की। और जो कोड और जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कर लो, इस असाइनमेंट के अंदर आपके फुल मार्क्स की गारंटी मेरी है। और इस वीडियो को आपने देखना है, साथ में आपने करते जाना है। आपको कोड भी प्रोवाइड करूंगा, जस्ट आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपका इसका सोल्यूशन भी रेडी हो जाएगा। और वो मिस्टेक जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, लास्ट डेट जो इसकी है वो 30 अप्रैल है। ठीक है, और तब तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जिसमें सबसे मेनली है कि आपकी जो फाइल होनी चाहिए वो .cpp की होनी चाहिए। अब .cpp की जो फाइल है वो क्या होती है, और deep C++ का जो टूल हमने यूज़ करना है वो क्या है, बेसिकली कैसे आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मोबाइल है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या कंप्यूटर लैपटॉप है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये हमारे वो मतलब के टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है इस असाइनमेंट के अंदर। और यहाँ पे अगेन उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आपकी जो फाइल है वो .cpp की फ़ाइल होनी चाहिए। अदर देन इसके जो भी फाइल होगी, जैसे कि इमेज है, PDF है या जिप की है, तो वो नहीं कंसिडर की जाएगी, डायरेक्ट आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये असाइनमेंट पेड पे भी मिल जाएगी, जो आपको नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप रब्ता कर सकते हो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमने एक C++ प्रोग्राम के अंदर एक कोड मतलब कि लिखना है, जिसके अंदर होना क्या है कि स्टूडेंट का अटेंडेंस को एनालाइज करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, योर प्रोग्राम मस्ट हार्ड कोड योर ओन व्यू स्टूडेंट ID एंड नेम। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका कोड यूनिक होने वाला है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होगी, आप ऐसे ही रैंडमली किसी की कोड उठा के अपलोड कर दोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक उसमें आपका अपना नेम और आपकी अपनी स्टूडेंट ID होगी, देन आपका कोड राइट कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि आपकी ID के जो 5 इंडिविजुअल डिजिट्स हैं वो इस कोड के अंदर यूज़ होने हैं, जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस के अंदर। अटेंडेंस मतलब कि आपकी 5 कोर्सेज की शो होगी, वो आपके 5 डिजिट्स होंगे ID के। ठीक है, होना क्या है कोड के अंदर के टोटल क्लासेस हेल्ड पर कोर्सेज फिक्स्ड, यानी कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपके पर कोर्स जो क्लासेस हैं वो 10 हैं। और प्रोग्राम विल कंप्यूट द अटेंडेंस परसेंटेज फॉर ईच कोर्स। हर कोर्स के लिए अटेंडेंस परसेंटेज को जो है वो कंप्यूट किया जाएगा। उसके बाद हम उसकी स्टैंडिंग देखेंगे और फाइनल ओवरऑल एकेडमिक स्टेटस देखेंगे, और वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो ID होगी ना उसके ऊपर। ठीक है, ID जो होती है ना, उसको डिजिट्स को इन्होंने इसके अंदर यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने अपना नेम और ID को क्या करना है कि हार्ड कोड करना है, जिसके अंदर हमारा जो ID है वो इस तरह से होनी चाहिए, जिसमें BS होना चाहिए, ना कि BSC, या मतलब जैसे BC से स्टार्ट होता है या MC से भी स्टार्ट होता है, तो वो नहीं करना आपने, सिर्फ BS के साथ और आगे आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स आ जाएंगे आपकी ID के। ठीक है, पहला स्टेप ये है, इसको हमने 2 लाइंस के अंदर अपनी आउटपुट के अंदर शो करवाना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं आउटपुट के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ ये आप देख सकते हैं। ये अभी मैं आपको कोड के अंदर जाके भी समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा जो इनका स्टेप होने वाला है उसके अंदर इन्होंने ये किया है कि हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है कि कोई इनपुट नहीं होना चाहिए यूज़र की तरफ से कोड को रन करने के लिए। आपका कोड ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, और ये क्या रिक्वायरमेंट इनकी कैसे पूरी होगी वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं अपनी ID से। और यहाँ पे जो हमारी ID के 9 डिजिट्स होंगे, उनमें से 5 डिजिट्स हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं। कौन से ऑपरेशंस यूज़ करते हुए, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये दो वो ऑपरेशंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है। पहला क्या होगा कि एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स एट पोजीशन। पहले सबसे पहले हम जो 9 डिजिट्स हैं उनमें से ये जो प्लेस होगी, पहला डिजिट होगा, तीसरा, पांचवा, सातवां और जो 9वां डिजिट होगा, लेफ्ट टू राइट उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ID ये है, तो उसके जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स होंगे वो ये होंगे, मतलब कि फर्स्ट प्लेस वाला, फिर थर्ड प्लेस वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सेवंथ वाला। ठीक है,
इसके बाद हमने इसके लिए अरेज और स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए हम डायरेक्टली जो है ना वो डिवीजन और मॉड्यूलस अरिथमेटिक जो है ना उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर है, ठीक है। और इन 5 एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स को हमने क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि जो एक्सट्रैक्ट किए थे डिजिट्स उनकी क्लासेस अटेंडेंट जो है 1 कोर्स के हिसाब से मतलब हमने उनको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि 5 हमारे पास डिजिट थे, 5 क्लासेस यहाँ पे जैसे इन्होंने शो कर दिया है वो हमने शो करना है। और हर क्लास के जो फिक्सड इन्होंने बना दिया है पर कोर्स वो कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वो डिजिट्स आ जाएंगे और साथ में आपके कोर्स नेम आ जाएगा और साथ में उसके जो फिक्सड क्लासेस हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है अटेंडेंस परसेंटेज को। और ये कैसे होगा, यहाँ पे हमें उन्होंने फार्मूला दे दिया है कि अटेंडेंस परसेंटेज है बराबर किसके, क्लास अटेंडेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। प्योरली जो आपका है ना इसमें परसेंटेज यूज़ होगी, जैसे कि डिजिट अगर फॉर एग्जांपल आपका 7वां डिजिट है तो अटेंडेंस जो है वो क्या होगा, 7% हो जाएगा, सॉरी 70% हो जाएगा। इसी तरह हमने डिस्प्ले करना है हर कोर्स का नेम, उसके अटेंडेंस डिजिट्स और अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ जो स्टेप होगा उसके अंदर हम ये करेंगे कि इफ़ एल्स और स्विच वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम अटेंडेंस परसेंटेज को क्लासीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यानी कि ये जो इफ़ एल्स या इफ़ और स्विच का होता है बेसिकली इस तरह से होता है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्लियर आ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसके जो मार्क्स हैं या अटेंडेंस है, सॉरी अटेंडेंस की बात हो रही, तो वो 75% से अबव हो या बराबर हो तो वो क्लियर करेगा, ठीक है। अगर उसकी अटेंडेंस जो है वो 50 से 75% के दरमियान में है तो उसको वार्निंग दी जाएगी, ठीक है। और अगर उसकी परसेंटेज 50 से कम है तो उसको डिटेन्ड यानी कि उसका वो कोर्स समझो फेल हो गया, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद समरी और ओवरऑल स्टेटस हमने एंड पे शो करा देना है, जिसमें हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, उससे सब्जेक्ट का क्लियर, वार्निंग और डिटेन्ड जो भी है, ठीक है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस शक्ल में होना चाहिए। अब आपको मैं अगर कोड की तरफ लेके चलूँ, ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जिनसे आपका कोर्स यूनिक हो जाएगा, कोड जो है बेसिकली यूनिक हो जाएगा। इसमें कैसे आप चेंजिंग कर सकते हो वो भी आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आपका जो कोर्स है कोड है सॉरी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो बेसिकली स्लैशेस लगा के लिखे हुए हैं ये हैं आपके कमेंट्स, ठीक है। इन कमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो, इनका किसी भी कोड के अंदर कोई अमल दखल नहीं होता, ये जस्ट फॉर गाइडेंस आप कह सकते हो आपके पास होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने मेन चीज़ जो करनी है वो है स्टूडेंट नेम। यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद ये आपकी आईडी है और इसमें सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट है, ठीक है। आपकी न्यूमेरिक पार्ट जो आपकी आईडी का होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं डिजिट्स को, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, जिसमें हमने अपनी आइडेंटिटी को हार्ड कोड करना है कि सबसे पहले जो हमारा मतलब कि आउटपुट हो उसके अंदर आपका नेम और जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे आने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप में डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके ना साथ में हमने उसको डिस्प्ले करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये कमेंट है, ये जो 2 लाइंस है टॉप पे स्टेप 2 वाली ये कमेंट्स है, इसको आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एज सच ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, 9वां डिजिट्स जो है उनको इस तरह से आपका आ जाएगा। ये भी कमेंट्स हैं, इसमें आप यहाँ पे अपने डिजिट्स लिख सकते हो जो भी आपकी आईडी के बनते हैं, पहला तीसरा जो भी आपका बनता है, ठीक है। और आगे आपके एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स आ जाएगी, ये आपकी हेडिंग होगी और साथ में जो डिजिट्स होंगे वो आपके शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको आउटपुट में दिखाऊं, ये हमारे पास जो है इसमें सेकंड स्टेप कुछ इस तरह से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने चलना है अपनी फाइनल रिपोर्ट की तरफ, जिसमें हमने अटेंडेंस जो है वो शो करवानी है। और इसके लिए हम जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है ना वो यूज़ करेंगे कोड को, जिसमें पहला कोर्स मैथमेटिक का आ गया, फिर फिज़िक्स का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, ठीक है। आपने मतलब कि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका बाकी ये सारा कुछ हो जाएगा। और एंड पे हमने जो छोटा मतलब हमारा जो स्टेप है वो समरी करनी है, जिसमें हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो भी लगी हुई है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, मैंने रन के ऊपर क्लिक किया है और आपके पास जो है ना इसका आउटपुट आ जाएगा। अभी जो डिव C++ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको जो है ना वो मतलब कि देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आए,
अब ये जो मैंने अपनी आउटपुट निकाली है, इसको हम पहले से जो आउटपुट है इसके साथ अगर मैच करें तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे जो है ना वो क्लियर होता है कि हमने अपना नेम और आईडी जो है ना अकॉर्डिंग टू गिवन आउटपुट जो है ना वो डिस्प्ले कर दी। सेकंड, हमने एक्सट्रैक्ट कर दी डिजिट्स अकॉर्डिंग टू आवर यूनिक जो व्यू आईडी उसकी। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, कोर्स डिटेल भी शो कर दी जैसे इन्होंने की है यहाँ पे, और अटेंडेंस भी शो कर दी जो कि हमारे सब्जेक्ट की जो आईडी है बेसिकली व्यू की उसकी बेस पे है। साथ में परसेंटेज भी आ जाएगी और साथ में उसकी स्टैंडिंग भी आ जाएगी कि वो डिटेन्ड है, क्लियर्ड है या क्या है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे अपनी आईडी होगी तो ये सारा जो प्रोसेस होगा ये चेंज होगा, यहाँ पे सारी परसेंटेज चेंज होगी, सारी आपकी जो समरी होगी एंड पे वो भी चेंज होगी, ठीक है। तो मेरी जो आउटपुट यहाँ पे आपको शो हो रही है ये सेम टू सेम है जैसे हमारे पास गिवन है असाइनमेंट फाइल के अंदर जो टीचर ने दी है, और इसी फाइल फॉर्मेट के अंदर हमारी जो आउटपुट है वो आनी चाहिए थी। दैट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखें आपने इसको DeepC++ के अंदर कैसे लेके आना है, और फाइल जो होगी वो C++ की जो इन्होंने बोली हुई है .cpp की जो फाइल है वो क्या होती है। पहले तो सबसे पहले DeepC++ अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करना है और आपने इसको डाउनलोड कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने आ जाना है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसके अंदर मैं ना लिंक शेयर कर दूंगा इसको डाउनलोड करने का, मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर भी। आप उसको सिर्फ लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर रन कर लेना है अपना कोड, और कोड को रन करने के बाद यहाँ पे देखें सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। आपके लिए मतलब कि यहाँ पे सेव एज़ का, जैसे यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है, यहाँ पे इसको मैं और एक जो है ना वो कर देता हूँ, आपके लिए एक और फाइल सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया है मैंने इसको। अब जो आपकी यहाँ पे फाइल सेव हुई है ना बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाए हमारे पास, ठीक है, वो जो फाइल है वो है आपकी .cpp की फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना ये फ़ाइल शो हो रही है, ठीक है। ये जो फाइल है .cpp की फ़ाइल है, और इसको आपने एज इट अपने LMS पे अपलोड करना है, मतलब कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको कहीं पे कन्वर्ट नहीं करना या इसको PDF MS वर्ड में नहीं करना, ठीक है। अब मज़ीद आपको अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये अकॉर्डिंग टू इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के हमने अपना कोड राइट सेट कर लिया है। बस आपको ये कोड चाहिए, उसके लिए आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें कोड भी शेयर हो जाएगा। फिर आपने उसमें अपनी आईडी और नेम लिखना है, और ये जो कमेंट्स हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोड को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस CPP की फ़ाइल बनाएं, उसको अपलोड करें, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट क्लियर है और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस है, आपकी इंशाल्लाह इसमें से फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको सबमिट करवाते हो तो, ठीक है। तो होप सो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि इंशाल्लाह मज़ीद इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। एज़ यूजुअल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना, जज़ाकल्लाह खैर।